nucleus, or this is nuclear envelope which is called a nucleus membrane. The liquid present in the nucleus का nucleoplasm, the Golgi operator, cell modification, DNA ये 8 हिस्टोन प्रोटीन के साथ जो है वो अटैच कहते हैं न्यूक्लियोसोम, और यही हिस्टोन प्रोटीन ये जेनेटिक मटेरियल की ऑर्गेनाइजेशन और रेगुलेशन करवाते हैं। कह लेंगे माइटोकॉन्ड्रिया भी इनगल्फ कर लिया इसने, क्लोरोप्लास्ट भी इनगल्फ कर लिया, और फिर एक ऐसा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। विंटर कैसे गुजर रहे हैं? अपना और अपने अजीज़ व क़ारिब वालिदैन का ख्याल रखें। काफ़ी दिन हो गए थे नया लेक्चर अपलोड नहीं हुआ था। दरअसल आपको पता है कि काफ़ी हार्श विंटर चल रहे हैं, तो उस वजह से ज़रा वीडियो डिले होगी, लेकिन आपके इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और आज मैंने बायोलॉजी सेक्शन को टच किया है। आज हमारा बायोलॉजी का एक टॉपिक है, द फेमस टॉपिक, द इम्पोर्टेंट टॉपिक, डोमेन यूकेरिया। डोमेन यूकेरिया में आज हम पढ़ेंगे इसके एस्पेक्ट्स के बारे में। डोमेन यूकेरिया कहाँ से लेगा? ये FSC पार्ट 1 बायोलॉजी बुक का टॉपिक है, बिलोंग्स टू पंजाब बुक बोर्ड, और चैप्टर 1 का टॉपिक 1.1 है। अगर आपको याद हो जो प्रीवियस फर्स्ट बायोलॉजी का लेक्चर मैंने अपलोड किया था उसमें डोमेन आर्ची और डोमेन बैक्टीरिया बताई, डोमेन यूकेरिया नहीं डिस्कस की थी, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डोमेन यूकेरिया इंट्रोडक्शन। Domain eukarya belongs to taxonomic rank, contain organisms that have eukaryotic cell. Domain eukarya में हम उन ऑर्गेनिज्म को रखते हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल हो, जिनके पास सेल की टाइप हो कौन सी वाली? यूकैरियोटिक वाली, ठीक है। तो डोमेन यूकेरिया में हम यूकैरियोटिक सेल को एकोमोडेट करते हैं। आपको याद होगा डोमेन की मैंने डेफिनेशन बताई थी, ये हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक रैंक है जिसमें काफ़ी ज़्यादा किंगडम्स इंक्लूड होती हैं। डोमेन आर्चिया, डोमेन और बैक्टीरिया में सारे के सारे सेल प्रोकैरियोटिक थे, और डोमेन यूकेरिया में जो सेल है वो है यूकैरियोटिक सेल है। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के सेल में डिफरेंस क्या है? तो दरअसल डिफरेंस जो आता है वो इनके स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, ऑर्गेनल प्रेजेंस, ETC, उस पर एक डिटेल अलग से वीडियो मैं अपलोड करूँगा। अभी के लिए हम यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर, इस यूकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल क्या है, इस यूकैरियोटिक सेल की रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है, ये यूकैरियोटिक सेल जो डोमेन यूकेरिया में बिलोंग करता है, इसकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो रही है, और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या, इस सब एक्सपर्ट को स्टडी करेंगे। और यही चीज़ें डोमेन यूकेरिया वाले ऑर्गेनिज्म पोजेस कंटेन करते हैं। पहला है जी सेल स्ट्रक्चर। सेल ऑब्वियसली डोमेन यूकेरिया है तो यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं? ऐसा सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस हो एंड एनक्लोज्ड इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ एनक्लोज हो। एक तो न्यूक्लियस ट्रू हो और मेम्ब्रेन उसकी क्या हो? न्यूक्लियर। जैसे कि ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, ये दिस इज न्यूक्लियस और दिस इज न्यूक्लियर एनवेलप विच इज कॉल्ड अ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। द लिक्विड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म, द जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड एज क्रोमैटिन, एंड द पोर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर एनवेलप इसका न्यूक्लियर पोर। ये स्ट्रक्चर आपको डोमेन आर्चिया, डोमेन बैक्टीरिया में नहीं मिलते, ये डोमेन यूकेरिया में मिलते हैं, बिकॉज डोमेन यूकेरिया पोजेस यूकैरियोटिक सेल्स। नेक्स्ट हमारे पास है membrane bound organelles, for example mitochondria, chloroplast, endoplasmic reticulum, Golgi operator and lysosome. What are membrane bound organelles and what is organelles? Organelles is the biomolecule combination that forms structure essential for cell proper function.
सो बायोमोलिक्यूल्स जो हैं वो कॉम्बिनेशन होता है, ऑर्गेनेल जो है वो बायोमोलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन है जो कि सेल में मौजूद हैं और जो सेल का इम्पोर्टेंट काम परफॉर्म करते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये गोल्गी और लाइसोसोम्स हैं, ये यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में नहीं। ये डोमेन यूकेरिया में पाए जाते हैं, डोमेन आर्चिया, डोमेन बैक्टीरिया में नहीं। ये हैं क्या? ये बायोमोलिक्यूल्स, ऐसे मोलिक्यूल जो कि लिविंग सेल्स में पाए जाएं, वो अरेंज होकर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि असेंशियल है सेल की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। ठीक है। सो अब ये एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया, अब इन्हें देख भी लेते हैं। सो this is mitochondria, which is a powerhouse of cell. Chloroplast present in the photosynthetic organism, perform photosynthesis. Endoplasmic reticulum act as transportation for protein synthesis and transportation of material, lipid metabolism control करता है ये। गोल्गी ऑपरेटर सेल मॉडिफिकेशन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले प्रोटीन की प्रोडक्ट्स की मॉडिफिकेशन, एंड लाइसोसोम विच ब्रेक डाउन द फूड, ब्रेक डाउन द डिफेक्टेड सेल, ब्रेक डाउन द इन्फेक्शंस पार्टिकल्स etc। तो इसकी डिटेल वीडियो भी हम अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस डिस्कस करते जाएंगे ईच ऑर्गेनेल को। अब ये सारे ऑर्गेनेल्स हैं बायोमोलिक्यूल्स और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट, साइटोस्केलेटन। ये बहुत बेसिक और इंफॉर्मेटिव चीज़ है। साइटोस्केलेटन कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो ये नेटवर्क है, एक कह ले कि स्ट्रक्चर है, एक पूरे का पूरा जाल है किसका? माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ये प्रोटीन की मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, इनको फर्दर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि विच टाइप ऑफ प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है ये। तो अभी के लिए अब याद रखना, सेल का ढांचा है। ये क्या है? सेल का ढांचा, जो कि सेल मुख्तलिफ काम अंजाम देता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम है स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना सेल को, माइक्रोफिलामेंट्स का काम है सेल की मूवमेंट करवाना, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का काम है फैसिलिटेट करना इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, एक सेल से दूसरे सेल के ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करना। आसान अल्फाज में सेल की मोटरवे है। आगे जी, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सेल स्ट्रक्चर को हमने प्रीवियस अच्छी तरह डिटेल में डिस्कस कर लिया, होपफुली आपको अच्छी समझ आई होगी। अब करते हैं हम जेनेटिक मटेरियल को डिस्कस। जेनेटिक मटेरियल डीएनए। डीएनए ऑर्गेनाइज इनटू मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो सेल स्ट्रक्चर मैंने आपको डिस्कस करके बताया था कि न्यूक्लियस मौजूद होता है डोमेन यूकेरिया में। न्यूक्लियस का अलग सी डायग्राम भी आपको मैंने पिछली स्लाइड में बता दी थी। अब यही न्यूक्लियस इनका क्रोमोसोम कंटेन करता है। डीएनए प्रोकैरियोट्स में भी है, डीएनए डोमेन आर्चिया, डोमेन बैक्टीरिया वाले प्रोकैरियोटिक सेल में भी है, लेकिन जो डिफरेंस है यूकैरियोटिक सेल डीएनए और प्रोकैरियोटिक सेल डीएनए का कि उनका न्यूक्लियस लीनियर क्रोमोसोम, मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम की शेप में मौजूद होता है। ये चीज़ प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती। आगे, एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन्स, और इस डीएनए के अंदर द लीनियर क्रोमोसोम के अंदर एक स्ट्रक्चर हिस्टोन प्रोटीन भी होता है जो इस स्ट्रक्चर की ऑर्गेनाइजेशन करवाता है और साथ रेगुलेशन करवाने में मदद फराहम करता है किसकी? जेनेटिक मटेरियल की। सो डीएनए की ऑर्गेनाइजेशन और रेगुलेशन हिस्टोन प्रोटीन स्ट्रक्चर की वजह से होती है। सो द लीनियर क्रोमोसोम स्ट्रक्चर विद इन द हिस्टोन प्रोटीन्स मेक्स डीएनए मोर ऑर्गेनाइजेबल एंड प्रोवाइड इट्स रेगुलेशन। तो जेनेटिक मटेरियल की ऑर्गेनाइजेशन और रेगुलेशन मुहैया करवाता है। अब बातें बहुत हो गई, अब आपको दिखा भी देते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, बच्चों, ये
सेल विच इज़ अ प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, और ये न्यूक्लियस के अंदर ये लीनियर क्रोमोसोम, ऐसे मल्टीपल क्रोमोसोम होते हैं। और ये क्रोमोसोम किससे बने हैं? दिस अ कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए का ही स्ट्रक्चर है, जिसने ये डीएनए ने ही ये स्ट्रक्चर को बनाया हुआ है, ठीक है। ये डीएनए, देन डीएनए में होता है न्यूक्लियोसोम में क्या होती है? हिस्टोन प्रोटीन और सार्डीन। डीएनए ये 8 हिस्टोन प्रोटीन के साथ जो है वो अटैच होता है। ये 8 हिस्टोन प्रोटीन होती हैं जो कि 3D डायमेंशन में एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं। 8 हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए लिपटा होता है, ठीक है, जस्ट लाइक द बीड्स ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो जैसे स्ट्रिंग में, धागे में बीड्स, दाने नहीं लगे होते, वैसे ही हिस्टोन प्रोटीन्स आर लाइक द बीड्स, ये दाने हैं जिसमें जो डीएनए है वो लिपटा होता है, और ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कहते हैं न्यूक्लियोसोम। और यही हिस्टोन प्रोटीन ये जेनेटिक मटेरियल की ऑर्गेनाइजेशन और रेगुलेशन करवाते हैं ताकि ज़्यादा ऑर्गेनाइज और रेगुलेट हो सके डीएनए। और यही राज है कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ज़्यादा कह लेंगे कॉम्प्लेक्स हैं और ज़्यादा चीज़ों को अच्छी तरह फॉर्म करते हैं, ज़्यादा चीज़ों को एकोमोडेट करते हैं, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल से काफ़ी आगे है। नेक्स्ट है जी रिप्रोडक्शन डोमेन। यूकैरिया वाले यूकैरियोट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? सो यूकैरियोट्स रिप्रोडक्शन मोस्टली सेक्सुअल होती है, जिसमें मियोसिस परफॉर्म होती है, जिसमें फर्टिलाइजेशन होती है और जिसकी वजह से जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है, ठीक है जी। ये आप डायग्राम देख सकते हैं। इन डोमेन यूकैरिया ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल, मेल स्पर्म फीमेल एग बनते हैं, जिनके कॉम्बिनेशन से जाइगोट बनता है जो कि फर्टिलाइजेशन कहलाती है, जो मैंने अभी बताया। ये जो फर्टिलाइजेशन है ये मेल एंड फीमेल गैमेट्स की कॉम्बिनेशन को कहते हैं, जाइगोट बनाने को। देन एम्ब्रियो बनता है और देन द इंडिविजुअल बेबी। तो ये रिप्रोडक्शन को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एक दूसरी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन भी पाई जाती है डोमेन यूकैरिया में, एसेक्सुअल। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? इसमें माइटोसिस होता है, नो फर्टिलाइजेशन, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती, मीन्स जाइगोट नहीं बनता, और जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग बनते हैं, कोई जेनेटिक डाइवर्सिटी ही नहीं होती। जस्ट लाइक दिस, ये अमेबा है विच इज़ एन यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, बिलोंग्स टू किंगडम प्रोटिस्टा। और पेरेंट सेल्स में ये देखें अमीबा, इनर न्यूक्लियस डिवीजन की, माइटोसिस की, साइटोप्लाज्म डिवाइड, और आइडेंटिकल पेरेंट से आइडेंटिकल डॉटर सेल आपके सामने बन के नज़र आ रहे हैं। तो इसमें कोई जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं देखी जाती, ना मौजूद होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं डोमेन यूकैरिया, कॉम्प्लेक्स सेलुलर ऑर्गेनिज्म। डोमेन यूकैरिया में जो यूकैरियोट्स हैं, जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल है, वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी बनाते हैं जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है। मीन्स उनके सेल एक स्पेसिफिक तरीके से ऑर्गेनाइज मुनज़्ज़म हुए होते हैं। जैसे कि मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, इनका सेल डिफरेंशिएट करके टिश्यूज़ में तब्दील होता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से इंडिविजुअल, ठीक है। तो सेल टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से इंडिविजुअल बनता है। Just like this atom molecules, which are biomolecules, and then macromolecules, biomicromolecules, organize होके organelles and cell. सेल फिर टिश्यू बनाता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। ये डोमेन यूकैरिया ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यूकैरियोटिक सेल इवॉल्व थ्रू एंडो सिम्बियोसिस जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट engulfed बाय होस्ट सेल। अब एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है? जो डोमेन यूकैरिया का सेल वो कैसे बना? डोमेन यूकैरिया इवॉल्व कह लेंगे डोमेन आर्चिया से ही हुआ है, ठीक है। और कैसे इवॉल्व हुआ है? एक प्रोसेस हुआ था एंडोसिम्बियोसिस। प्रोकैरियोटिक सेल ने माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट को इंगल्फ किया, निगल लिया, और एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बना जो कि आज यूकैरियोटिक सेल में आपको नज़र आता है। इसको मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये था एक प्रोकैरियोटिक सेल, इसने कह लेंगे
माइटोकॉन्ड्रिया भी इनगल्फ कर लिया, इसने क्लोरोप्लास्ट भी इनगल्फ कर लिया, और फिर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम यूकैरियोटिक सेल का नाम देते हैं। इट इज़ ऑल्सो इज कॉल्ड एज एंडो सिम्बियोटिक थ्योरी। Endo mean inside, symbiotic mean the mutual relationship between two organelles and their functions make a complex and modified cell that form the base of eukaryotes organism। क्या बच्चों, तो ये डोमेन यूकेरिया के ये एस्पेक्ट्स थे, ये हल्के से पहलू थे, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यूज आए तो आप इसको डिस्कस कर सकते हो, इजीली कर सकते हैं। बाकी कुछ सजेशन हो तो ज़रूर बताइएगा। बाकी जैसे मैंने बताया डोमेन हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक रैंक है बेटा, तो डोमेन में काफ़ी ज़्यादा किंगडम्स आते हैं। तो डोमेन यूकेरिया में 4 किंगडम्स हैं, किंगडम एनिमीलिया, प्लांटी, प्रोटिस्ट एंड फंजाई। तो ये इन किंगडम्स को होल्ड करता है। ठीक है, सो इसी के साथ बेटा आज का लेक्चर ख़त्म होता है, आज का लेक्चर समाप्त होता है, आज की लेक्चर एंड होता है। ठीक है, आज का लेक्चर अर्जेंट होता है। सो मगरिब भी हो गई है, नमाज़ पढ़ी है। याद रखें, नमाज में, दुआ में हमें सपोर्ट करते रहें, ताकि इस तरीके से आपको मैं गाइड करता रहूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून टू बायोकेम विद सर हमज़ा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।